क्रेडिट कार्ड पर दो तरह का लोन मिलता है। पहला लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, दूसरा लोन विद इन क्रेडिट लिमिट। पहले इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। इसके बाद क्रेडिट कार्ड पर लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो वीडियो में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले लोन ऑन क्रेडिट कार्ड समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 50,000 है। तो हो सकता है आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर में 50,000, 70,000, 80,000 या फिर 1 या 2 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा अमाउंट का आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको देखने को मिले। लोन ऑन क्रेडिट कार्ड में हमें यहाँ पर क्रेडिट लिमिट के अलावा एक्स्ट्रा लोन अमाउंट ऑफर मिलता है, जबकि लोन विद इन क्रेडिट लिमिट में उसमें आपकी जितनी लिमिट होगी आपको उसी अमाउंट के अंदर आपको लोन दिया जाएगा। लोन विद इन क्रेडिट लिमिट में आपकी जितनी अवेलेबल लिमिट रहेगी आपको उसी लिमिट के अंदर आपको लोन दिया जाएगा। मान लेते हैं आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट जो है 50,000 है और आपने उससे 10,000 का कुछ शॉपिंग या परचेज कर रखा है। आपकी जो लिमिट बची वो 40,000, तो अब 40,000 का 75% या फिर 80% या 70% के अराउंड जो है आपको लोन अमाउंट ऑफर दिया जाएगा। जितनी अवेलेबल लिमिट होगी उसका 75% के करीब आप जो है उसको लोन विद इन क्रेडिट कार्ड के ऑफर के तहत उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरे पास इंडसइंड बैंक का लोन ऑन क्रेडिट कार्ड ऑफर एक शो हो रहा है, तो मैं इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके लिए जो इंडसइंड ऐप का है इसको ओपन कर लेते हैं और ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर पहले इसको लॉगिन करते हैं और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एमपिन मांग रहा है, तो चलिए इसको हम एमपिन में भर के इसको सबमिट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक होम पेज खुल के आ जाता है इंडसइंड बैंक मोबाइल ऐप का और इसके बाद यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करके आपको जितने भी प्री अप्रूव्ड ऑफर होंगे वो दिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक चेक ऑफ़र का नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर चेक ऑफ़र। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो ऑफ़र होगा हम उसको चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह का मेरे पास लोन ऑफर्स हो रहा है। पहला लोन एबव क्रेडिट लिमिट और दूसरा जो है लोन अगेंस्ट क्रेडिट लिमिट। तो लोन अगेंस्ट क्रेडिट लिमिट वाला पहले मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे पास अभी 23,364 यहाँ पर एलिजिबल लोन अमाउंट दिखा रहा है, यानी कि मेरी जितनी भी क्रेडिट लिमिट अवेलेबल है उसका करीब 75% यहाँ पर शो कर रहा है कि आप इतने अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर EMI मंथ दिखा रहा है और EMI अमाउंट दिखा रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी दिखा रहा है, प्रोसेसिंग फ़ीस दिखा रहा है और प्री क्लोजर चार्जेस भी यहाँ पर दिखा रहा है। ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इसको हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये वाला जो है ये लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है, यानी क्रेडिट लिमिट के अंदर ये हमें लोन मिलेगा। अब लोन एबव क्रेडिट लिमिट वाला ऑफर है, यहाँ पर भी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। मुझे वैसे लोन एबव क्रेडिट लिमिट वाला ही ऑप्शन यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इस पर क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या ऑफर शो कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 50,000 है और यहाँ पर एलिजिबल लोन अमाउंट भी 50,000 ही शो कर रहा है और यहाँ पर मंथ शो कर रहा है और यहाँ पर एंटर अमाउंट करके अपने अकॉर्डिंग अपना अमाउंट भी उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है कि EMI अमाउंट कितना बनेगा, रेट पर जो रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, प्री क्लोजर फीस कितनी है। तो यहाँ पर 2% जो प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर लग रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। लोन यहाँ पे देख सकते हैं लोन एबव क्रेडिट लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लिक करके हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अमाउंट है उसको कम ज़्यादा करके उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं 30,000 भर देता हूँ और इसके भरने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पर कितना जो है EMI अमाउंट बन रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन रहा है, प्रोसेसिंग फीस इस पर कितनी लग रही है और प्री क्लोजर चार्जेस क्या है। तो प्री क्लोजर चार्जेस सेम है, बाकी यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 2% लग रही है। पहले जब मैंने 50,000 भरा था तो यहाँ पर 1,000 की प्रोसेसिंग फ़ीस थी, अभी इसको मैंने कम किया तो 600 रुपये हो गया, यानी कि 2% लग रहा है। तो यहाँ पर सारी डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। आपको जितने अमाउंट का चाहिए लोन आप उतना अमाउंट यहाँ फिल करके कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी EMI यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक एक करके सब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कितने कितने महीने पर कितने कितने चार्जेस लग रहे हैं। 18 महीने पर 3119 रुपये की EMI और 1,000 प्रोसेसिंग फ़ीस। इसके अलावा यहाँ पर 24 महीने पर 2,424 रुपये की EMI और 1,000 प्रोसेसिंग फ़ीस सेम ही रह रही है और 36 महीने पर 1,733 रुपये और यहाँ पर 1,000 प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है। तो ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर अच्छे से चेक कर ली। अब आगे मैं इसको प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर यदि आपका इंडसइंड बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो मेरे पास तो अभी इंडसइंड बैंक का अकाउंट नहीं है, तो चलिए यहाँ पर अदर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके अपना जो बैंक अकाउंट है उसको मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ।
यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना होता है, IFSC कोड एंटर करना होता है, अकाउंट नंबर देना होता है, कंफर्म अकाउंट नंबर और नाम, ये सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पर भर के इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। तो जैसे आप तो यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक कंफर्मेशन पेज खुल के आ गया कि एक बार अपनी जो डिटेल भरी है, अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बार आप कंफर्म कर लें, कितने महीने की EMI है, टेन्योर कितना, ये सारी चीज़ें एक बार यहाँ पर कंफर्म कर लें। इसके बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो ऐसे एक कंफर्मेशन पेज आएगा। आप पहले एक बार कंफर्मेशन पेज अच्छे से देख ले, समझ ले, इसके बाद ही आप इसको प्रोसीड करें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ डिटेल चेक कर ली है और यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर हमें अपनी रिक्वेस्ट जो सबमिट कर देनी है। यहाँ पर एमपिन मांग रहा है, तो यहाँ पर एमपिन मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक कंफर्मेशन OTP देना है तो चलिए यहाँ पर जो OTP है मैंने भर लिया है, इसको सबमिट करते हैं आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने OTP भर के सबमिट किया है, यहाँ पर एक सक्सेसफुली जो है रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो गई है और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट नंबर भी हमें मिल गया। अब यहाँ पर 3 दिनों का यहाँ वेट करना होगा। यहाँ पर लिखा है कि 3 वर्किंग डेज़ में जो लोन अमाउंट है ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 दिन का वेट करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको ऐप दोबारा लॉगिन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपने जो रिक्वेस्ट सबमिट करी आप उसको चेक कहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एमपिन आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट आप जितनी भी जनरेट करेंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं व्यू स्टेटस पे क्लिक करके इसके बाद यहाँ पर शो प्रीवियस रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपने जो भी सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसा कि मेरे केस में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी एक सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करी है, लोन एवं क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं आपको HDFC ऐप ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पेमेंट है वो अभी नहीं आया है, क्योंकि पेमेंट आने में 2 से 3 वर्किंग डेज़ का टाइम लगेगा यहाँ पर। तो जैसे ही 2 दिन बीत जाता है तो यहाँ पर तीसरे दिन जो पेमेंट है वो यहाँ पर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया है।